मंदिर तो कभी गया ना। अखिलेश यादव कहीं मंदिर में देखे आप पूजा करते हुए अखिलेश यादव को कहीं भी? तो यहाँ का भी न्योता ठुकरा दिया था। तो यही तो, जो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएंगे वो मंदिर कैसे आ सकते हैं? इसका बात हमको जवाब दो। लेकिन चंदा चोर बोल रहे हैं योगी के लिए वो। योगी बनना कठिन बात है ना। मुलायम सिंह यादव हाँ। कभी चंदा दिए? राम मंदिर कार सेवक पर उन्होंने गोली चलवाया, बोला कि हम मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदू पर गोली चलवाया। 2027 में योगी जी पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे और यही यूपी, यही अयोध्या उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने का काम करेगा। मोदी जी के बाद योगी जी आना चाहिए। कह रहे हैं ये भगवाधारी काम घंटी बजाने का होता है, क्या पता घंटी बजाए, सबकी घंटी बजा दी योगी जी ने। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भगवान का पूजा करने आज तक नहीं यार, वो आरोप लगा रहे हैं जी। ये कहीं से ये नहीं है चंदा चोरी। जिन्होंने ये काम कुकर्म किया है ईश्वर उनको सजा देंगे और वो इसी जन्म में उनको इसका परिणाम मिलेगा। योगी को कह रहे हैं कि 27 के चुनाव का जो परिणाम होगा वो 22 के परिणाम से भी ज्यादा होगा। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और भविष्य में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। क्या नाम होगा आपका? राहुल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार पटना हाजीपुर के रहने वाले, पटना के बगल में। मंदिर के में चंदा चोरी का विषय बना हुआ है, ये आपको पता होगा। जी जी बहुत। लेकिन चंदा चोरी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और योगी भी सख्त हैं जी। और आपने देखा जैसे ही आरोप लगे उसके बाद में लगातार जांच चल रही है और वो योगी कह भी रहे हैं कि मैं बख्शूंगा भी नहीं। लेकिन इस तरीके से योगी जो अखिलेश जो मुद्दा बना रहे हैं, संसद में हल्ला काट रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्या कहेंगे उनके? कभी मंदिर का भगवान को भगवान मानने न मानने कर और मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाना, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जो चंपत राय जी पे उन पर आरोप लगा, लेकिन उनको न्यायालय ने क्लीन चिट दिया। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और मंदिर में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, सब पर अंकुश लगाना एक जिम्मेवारी होती है। लेकिन जो दोषी हैं उन पर बहुत ये SIT की जांच के लिए खुद चंपत राय जी ने ही मांग किया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और वो कह भी रहे हैं कि मैं अयोध्या तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आरोप जो हैं वो क्लियर ना हो जाएं। वही कर रहा हूँ। आज तक कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी भगवान का पूजा करने आज तक नहीं यार, वो आरोप लगा रहे हैं जी। ये कहीं से ये नहीं है चंदा चोरी। जिन्होंने ये काम कुकर्म किया है ईश्वर उनको सजा देंगे और वो इसी जन्म में उनको इसका परिणाम मिलेगा और जो दोषी होंगे उस पर न्यायालय का जो आदेश होगा वो ही मान्य होगा। देश में एक तरीके का और माहौल बना रहे हैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, लोग अयोध्या जाना बंद हो गए हैं, ऐसा आपको लग रहा है? ये तो आपको आने पर ही दिख रहा होगा। आप अभी कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ कितना भीड़ है, कहाँ का हर देश के हर कोने से लोग आते हैं। मैं खुद यहाँ पर पहली बार हूँ, मेरा भाई हमेशा आता रहता है और पहली बार मैं आया हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना भीड़ होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर शहर बनाया गया है जो आज तक देश में हुआ नहीं। धारा 370 हो, राम मंदिर हो, भगवान, मतलब हम लोग उम्मीद नहीं था कि इस कभी ये ऐसा मंदिर पूर्ण हो पाएगा। और जब ये पूर्ण हुआ है तो जो कभी भगवान को न पूछते थे न देखते थे तो उनको तो तकलीफ होगा ही होगा। सवाल मेरा ये है कि वो राहुल गांधी, वही अखिलेश यादव जो राम मंदिर की न्योता को ठुकरा देते हैं और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते, आज वो राम मंदिर की वकालत कर रहे हैं। करेंगे ना, उनको तो कोई देश के विकास से और मंदिर होने से कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने लोगों का घर चल रहा है, इससे तो उनको कुछ लेना नहीं है। उनका तो काम ही यही है, विपक्ष में है मुद्दा बनाना और लोगों को भड़काना। योगी को कह रहे हैं कि 27 के चुनाव का जो परिणाम होगा वो 22 के परिणाम से भी ज्यादा होगा। यहाँ की जनता इसका परिणाम देने के लिए तैयार है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और भविष्य में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। पूर्ण विश्वास है। आप चोर बोल रहे हैं योगी को, जो कभी भगवान को चंदा दिए नहीं, भगवान के मंदिर निर्माण में कभी कोई योगदान नहीं रहा, भगवान का कभी दर्शन नहीं किए, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे। उनका तो काम चंदा चोरी से सब परेशान हैं और होनी भी नहीं चाहिए ऐसी, लेकिन इस तरीके से बीजेपी पर और खासतौर पर योगी पर आरोप लगाना ठीक है क्या? जो योगी होता है उस पर आरोप लगा कर वो सिद्ध तो करे जी। योगी बनकर तो दिखाएं। आज तक कभी भगवान को पूजने नहीं आए, वो योगी पर आरोप लगा रहे हैं। आज इस प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री, इस प्रदेश में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं होता है जी। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार जनता ने दूसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और उससे भी अधिक
बहुमत से अधिक सीट देकर भाजपा पुनः तीसरी बार 2027 में सरकार बनाएगी। विश्वास रखिएगा, याद रखिएगा, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः मोदी जी और योगी जी के ये अयोध्या की धरती से बोल रहे हैं आप? एकदम निश्चित अयोध्या की धरती से भगवान श्री राम का जय जयकार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब बजरंगबली। बजरंगबली। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? रोहित प्रकाश सिंह। कितनी बार आप अयोध्या आना हुआ है? अयोध्या में अभी तक 3 बार आ चुका हूँ। कितने दिनों में? पिछले 2019 से 2026 तक में मैं 3 बार आ चुका हूँ। और तो जिस तरीके से जो चंदा चोरी का जो मामला चल रहा है, लग रहा है कि अयोध्या में भीड़ कम दिखाई दे रही है आपको? मेरे अंदाज से तो अभी तक तो श्रद्धालुओं का भीड़ कमा नहीं है, बढ़ा है। हाँ। यही मुलायम सिंह यादव जो सरकार में थे जी। तो वो जब राम मंदिर कार सेवा जब चली जी। थी तो उन्होंने बोला कि मैं हिंदू पर गोली चलवाया या नहीं तो हमसे मुस्लिम नाराज हो जाता। हाँ। और इसी के कारण योगी जी खूब पूर्ण बहुमत की सरकार से जी। हैं और तीसरी बार भी रिपीट करेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार से। 2005 में सपा की सरकार में यहाँ कम से कम 20 मामले ऐसे दर्ज होते हैं जो मूर्ति चोरी होती है अयोध्या के अंदर, करोड़ों रुपए की। और फिर 2006 में मूर्तियां चोरी होती हैं, 22 मामले दर्ज होते हैं। तब समाजवादी पार्टी नहीं बोलती, लेकिन आज मुद्दा बना रही है राम मंदिर। क्योंकि आज तक तो चंदा कभी दिया नहीं, मंदिर तो कभी गया ना। अखिलेश यादव कहीं मंदिर में देखे आप पूजा करते हुए अखिलेश यादव को कहीं भी? तो यहाँ का भी न्योता ठुकरा दिया था। तो यही तो, जो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएंगे वो मंदिर कैसे आ सकते हैं? इसका बात हमको जवाब दो। लेकिन चंदा चोर बोल रहे हैं योगी के लिए। वो योगी बनना कठिन बात है ना, वो कभी योगी के रूप में आ जाए तो लोगों की आस्था इतनी कम हो गई, हिंदुओं ने जाना ही बंद कर दिया है हिंदुओं जाना बंद कर दिया। तो आपके सामने नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, देख सकते हैं नजर के सामने। यदि हिंदू श्रद्धालु बंद हो जाएंगे तो अयोध्या का ये अयोध्या की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है। और हम सनातनी धर्म से आते हैं, ये सनातन धर्म है, कभी यहाँ हिंदू आना बंद नहीं हो सकता है। ये अखिलेश यादव जी का वहम है कि ये जो योगी जी को चंदा चोर बोलते हैं वो कभी खुद चंदा नहीं दिए। जो योगी जी वो हिसाब मांग रहे हैं जो कभी चंदा नहीं दिए। उनसे कभी पूछिएगा कि कभी 5 रुपया चंदा दिए हैं क्या किसी को? उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव कभी चंदा दिए? राम मंदिर कार सेवक पर उन्होंने गोली चलवाया, बोला कि हम मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदू पर गोली चलवाया। हिंदुओं की आस्था इतनी कमजोर हो गई कि मतलब एक घटना के बाद में भरोसा ही उठ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, अखिलेश यादव जी का वहम है जी। और 2027 में योगी जी पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे और यही यूपी, यही अयोध्या उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने का काम करेगा। ऐसे भी धर्म है यहाँ के, हर रोज उनके धर्म से आतंकवादी निकलते हैं, उनका धर्म तो आज तक कमजोर नहीं हुआ। देखे नहीं जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? ये जम्मू कश्मीर में अभी जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ, क्या हुआ? ये जो हमारे सनातन धर्म कमजोर नहीं होता। हमारे एक चोरी जैसी घटना होती है जिस पर कार्रवाई भी हो रही है, इससे धर्म कमजोर हो गया हमारा। चोरी से धर्म कमजोर होता है। इससे बड़ा मंदिर मेरे भी गांव में है। हम जहाँ जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ स्वयं प्रभु श्री राम का मंदिर है जी। तो हम लोग के यहाँ चंदा चोरी क्यों नहीं होता? अरे ये सब मुद्दा है, सरकार को गिराने का मुद्दा है। योगी को बदनाम करो, जनता को अफवाह फैलाओ कि सरकार किसी भी तरीके से गिर जाए। यही है अखिलेश यादव जी का मोटिवेशन। यही है। वो तो कह रहे हैं कि विश्व की धर्म नगरी बनाएंगे हम सरकार में आए तो वो जब उनके पिताजी सत्ता में थे, वो सत्ता में थे तो तब क्यों नहीं बनाए? जब योगी जी 2 बार से हैं, वो बोल रहे हैं कि विश्व नगरी बनाएंगे, तो वो जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं बनाए? मेरा ये बात कहना है कि जब वो थे तब क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों बोल रहे हैं? करके तो देखें। ये अयोध्या का लता मंगेशकर चौक है और यहाँ से मैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 1 मिनट बात करेंगे आप हमसे? बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। दादा कहाँ से आना हुआ है? हमारा अमेठी से। अमेठी से आना। कितनी बार अयोध्या आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसी लग रही है अयोध्या? ठीक है, अच्छी। भीड़ कम है या ज्यादा है? नहीं, ठीक है, मतलब भीड़ ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी के बाद में लोग जाना बंद कर दे रहे हैं अयोध्या, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पहले था वैसे आज वैसा ही है। कोई अंतर तो नहीं दिख रहा? नहीं, कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं दिख रहा। क्या नाम है भाई साहब? रवि मिश्रा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी जिला से। आप कितनी बार आए हो? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ जी, लखनऊ में कैब चलाता हूँ जी। कोई दिक्कत ऐसा है नहीं जी, जैसा वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं योगी को जो है चंदा चोर बोल रहे हैं फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं है, जो थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन आज वो इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म बदनाम हो गया, आस्था झूठी हो गई, लोगों की आस्था चली गई, अयोध्या जाना लोग बंद कर रहे हैं। वो पहले कहाँ थे जब राम भक्तों पर गोली चलवाई? अब आज वो राम का गुणगान कर रहे हैं, पहले कहाँ थे वो?
आज हिसाब मांग रहे हैं चंदा का, जो राम मंदिर के न्योता भी ठुकरा दिया था, आए ही नहीं प्रमाण पत्र। उनसे जनता हिसाब मांगेगी 2027 के चुनाव में। मांगेगी। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि ये जो ये पहले तो वोट चोरी करते थे, अब चंदा चोरी कर रहे हैं, इनको जनता बाहर कर देगी। उनको डर सता रहा है, खाली राम का मुद्दा लेके जी। इलेक्शन में चुनाव तो जीत। लग रहा है कि इलेक्शन में ये राम जो चंदा चोरी का मुद्दा है, ये सरकार के लिए भारी पड़ेगा। योगी ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, जानती है जनता। जी, बिल्कुल। अखिलेश को जानती है जनता, सब कुछ जानती राहुल है, गांधी को भी जानती है, सबको जानती है। अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए वो, दोनों में से कोई नहीं आए। न्योता भी दिया तो भी नहीं आए। जी बिल्कुल। लेकिन आज वो वकालत कर रहे हैं संसद में। तो वो राम का नाम लेके खाली सत्ता में आना चाहते हैं बस। सत्ता में ना, अब राम के नाम से सत्ता में आएंगे वो। जी। आप लाएंगे? हम कहाँ से लाएंगे, मैं तो बीजेपी का था, हूँ और रहूंगा। रहेंगे बीजेपी के सच्चा सनातनी हूँ मैं। सच्चे सनातनी। जी। इधर और भी कुछ महिलाएं हैं। माता जी एक मिनट बात करेंगे आप हमसे, कहाँ से आना हुआ आपका? हम हैदराबाद से आए, हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं आप, तो ओवैसी के गढ़ से आए हैं। जी, पहली बार आए हैं, पहली बार आए। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। बहुत। योगी का नाम सुना है आपने? जी सुना याद। कैसे मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे है जी, बहुत अच्छे। अच्छे हैं। बहुत उनको चंदा चोर बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं अयोध्या में चंदा चोरी कर। पागल है बताने वाले, पागल हैं, बहुत पागल है बताने वाले, बहुत अच्छे है जी। कह रहे हैं कि इतनी ठेस पहुंची है, हिंदुओं को आना भी कम हो गए, भीड़ कम मिली क्या आपको अयोध्या के? उनकी वजह से तो इतना अच्छा हो गया अयोध्या आज। अच्छा हुआ, गर्व होता है। बहुत गर्व होता है, मैं तो बहुत होता है, बहुत होता है। कब से सोचा था कि अयोध्या जाएंगे हम? अरे जब से राम मंदिर बना, जब से सोचा है हमने तो आने का, अभी हमारा वहाँ आने का हुआ है किस्मत में। तो योगी ने सपना पूरा कर दिया आपका? बहुत सपना पूरा कर दिया। देखा है उनको? टीवी में देखा है, असली में नहीं बढ़िया देखा। बोलते हैं। बहुत बढ़िया बोलते हैं। हैं? जी बढ़िया बोलते हैं। बहुत बढ़िया लेकिन आप बोलते हैं। ओवैसी से तो बड़े ऐसे आंकड़े रहते हैं उनके। उनके रहने दो। रहने दो उनको। बहुत बढ़िया रहते क्या क्या घूमा अयोध्या में आपने? हैं। अयोध्या में हम राम मंदिर देखे, जी। हनुमानगढ़ी देखे, और अभी वो नदी देखे, सरयू घाट देख के आए। राम मंदिर कैसा था अंदर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हुआ देख के, बहुत अच्छा, बहुत क्या कह रही अच्छा। हैं? दशरथ का महल देखे। दशरथ का महल देखे, हाँ, अच्छा लगा महल? अच्छा, बहुत अच्छा, राम मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, योगी के लिए क्या कहेंगे? योगी लगातार योगी बहुत अच्छा है। योगी अच्छा है। हाँ, योगी बहुत अच्छा है। योगी बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। अच्छा है, बहुत अच्छा। योगी जी आने चाहिए, मोदी जी के बाद योगी जी आने चाहिए। कह रहे हैं ये भगवाधारी काम घंटी बजाने का होता है ना, क्या पता घंटी बजाए, सबकी घंटी बजा दी है योगी जी ने तो। सबकी घंटी बज जाती है। तो चाहते हैं इस भगवाधारी संत देश जी। का राज करे। राज करे, करना चाहिए। हम तो राजस्थान से आए, आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से। आप हैदराबाद से ऐसे कैसे जोड़ी बन गई ये आपकी? हमारे भाभी है, ये बड़े भाभी है, छोटे भाभी है, हाँ, हम सब वो बीकानेर से आए। आप बीकानेर से आए हैं। हम हैदराबाद से आए। राजस्थान में कभी योगी का नाम सुना आपने? हाँ, कैसे लगते हैं योगी? बहुत अच्छे योगी जी। जी, योगी का नाम कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। सब जानते हैं। कह रहे हैं बहुत बुलडोजर चल रहा है, सब बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे करने दो, करने चलाए तो अच्छा है। डर तो नहीं लग रहा आपको रात में यहाँ घूमने नहीं में? नहीं नहीं, कुछ डर नहीं लगा। नहीं, डर तो नहीं लगता आपको? हम तो सब बोलते हैं ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, कुछ भी नहीं। योगी तो कह रहे हैं हम तो इंतजाम कर देते हैं अगर कोई बदतमीजी करता है। हाँ सही है, योगी इलाज जी हो कर जाता देते है हैं। योगी जी के तरफ से। इलाज हो जाता है। सही है योगी। अच्छा है, सही है। भारत के जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए, तब पूरे देश में जो भी है मतलब गलत सोच और गलत नियत वाले लोग हैं, उनके पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलेगा। उस समय बुलडोजर मॉडल पता चलेगा हिंदुस्तान को। बुलडोजर आज तो यूपी चल रहा है, यूपी को देख के बिहार चला रहा है, बिहार को देख के हरियाणा चला रहा है, राजस्थान चला रहा है। और जब वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, पूरा देश बुलडोजर देखेगा। कश्मीर तक दौड़ेगा बुलडोजर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जनता जब बुलडोजर देखेगी, उस समय बाबा बुलडोजर का पूरे विश्व में आज नाम है, पूरे इंटरनेशनल बाबा होंगे वो। बुलडोजर सरकार बन बुलडोजर सरकार बनेगी। बुलडोजर सरकार बनेगी। तो ये अयोध्या आने वाले लोग हैं और उनके लोगों जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके और हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये केवल यूपी के ही नहीं, आपने देखा हैदराबाद, राजस्थान, बिहार के लोग भी आज मौजूद हैं जो दर्शन करने आए हैं। ये हर उस हिंदू को देखना चाहिए जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जैसे कालनेमियों की बातों में आकर जो अपने दिमाग को जो डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, डाइवर्ट ना हो और अयोध्या से सीधी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।